वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वंक्शन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ माई इमॉर्टल का 5th चैप्टर लेकर आई हूँ और चैप्टर का नाम है कॉज योर प्रेजेंस स्टिल इंगरनेस हेयर। लैंसी चैन देखते हैं कि मैंग्याओ छोटी कद के बावजूद भी उन्हीं की उम्र का है। मैंग्याओ क्लेवर है और बातें करने में इंटरेस्टिंग है, इसीलिए लैंसी चैन डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें पसंद करेंगे। मैंग्याओ सैडली कन्फेस करते हुए कहता है, मेरे फादर एक कल्टीवेटर हैं और मेरी मदर प्रोस्टिट्यूट है। मैं नाजायज़ हूँ और इसलिए मुझ पर कभी क्लेम नहीं किया गया। मैं अपनी मदर के साथ रहता हूँ, पर उनके काम की वजह से वो मुझे अपने साथ नहीं रख सकती, इसीलिए मैं घूमता हूँ और मुझे स्टडी करना पसंद है और मैं वो सब कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ जो मैं सीख सकता हूँ। लैंसी चैन ये सब सुन के सिंपैथिक थे और वो पूछते हैं, क्या तुम तुम्हारे फादर को जानते हो? मैंग्याओ नोट करता है और कहता है, जिन गोंगशा। मेरी मदर कहती हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं वहाँ विज़िट करने के लिए जा सकता हूँ और अपनी स्किल से उन्हें इम्प्रेस कर सकता हूँ। शायद तब वो मुझे अपना लें। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। हाल फिलहाल में ही हमें जिन क्लैन के लोगों द्वारा बाहर निकाला गया और मेरी मदर ने सुना कि जियान सैकलिडन बहुत ज़्यादा ही काइंड है, तो हम कुछ महीने पहले ही यहाँ पर आए थे। मैंने ये भी सुना है कि जैंग सैकलिडन ने एक सर्वेंट के सन को अडॉप्ट किया है। वो ज़रूर बहुत काइंड पर्सन होंगे। लैंसी चैन अग्री होते हुए कहते हैं, हाँ वो बहुत काइंड पर्सन है। उन्होंने जिसे अडॉप्ट किया है उसका नाम विविशियान है। वो मेरे लिटिल ब्रदर के साथ है। मैंग्याओ टर्न होता है और यंगर्स को देखता है और वो स्माइल करता है। मैंग्याओ पूछता है, पर आप लैंड क्लैन से हैं, है ना? तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ गॉसिप सुनी है सोलमेट्स के बारे में। लैंसी चैन स्माइल करते हैं और कहते हैं, मेरे लिटिल ब्रदर और विविशियान की चेस्ट पे उन दोनों का नाम लिखा हुआ है। एल्डर से देख के सरप्राइज्ड हो गए थे। इससे पहले किसी ने भी सोलमेट मार्क के बारे में नहीं सुना था। जब मैंग्याओ ये सब कुछ सुनता है तो वो सॉफ्टली कन्फेस करते हुए कहता है, मैं जेलस फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड भी नहीं है। लैंसी चैन ब्लिंक करते हैं और कहते हैं, पर अब हम फ्रेंड्स हैं, क्या हम नहीं हैं? तुम हमारी हेल्प कर रहे हो। मैंग्याओ की आइज़ स्पार्कल होती है और वो कहती है, क्या हम हैं? लैंसी चैन ईजिली कहते हैं, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट तुम मेरे ब्रदर और उसके सोलमेट के भी फ्रेंड बन सकते हो। लैरोंग जी और वो भी शान जो कि पीछे थे, लैंसी चैन उन दोनों के लिए रुकते हैं ताकि वो दोनों उन तक पहुँचे। जैसे ही वो दोनों आते हैं, लैंसी चैन कहते हैं, वांग जी, आशियन, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मैंग्याओ के फ्रेंड्स बनो। ये बहुत अच्छा है और ये हमारी हेल्प कर रहा है जैंग चैंग को ढूंढने में। लैरोंग जी सोलमली नोट करता है और कहता है, फ्रेंड्स। वुई अपना हेड शेक करता है और कहता है, मैंग्याओ मैंग्याओ, तुम बहुत फैमिलियर लग रहे हो। तुम पिकॉक के ब्रदर लग रहे हो। और अब वुई को याद आता है कि जिन गोंग्याओ को मैंग्याओ भी कहा जाता था। वुई को समझ नहीं आता कि मैंग्याओ इस टाउन में क्या कर रहा है, पर यह फेथ है जो उसे बता रहा है कि शायद इसे भी फिक्स किया जा सकता है। वुई सोचता है, अगर इस बार लाइफ मैंग्याओ के साथ काइंड रही तो क्या वो पहले जैसा नहीं बनेगा? क्या वो बैक स्टैबिंग मर्डरर्स नहीं बनेगा? वुई जानता है कि मैंग्याओ सिर्फ और सिर्फ लैंसी चैन को ही महत्व देता है, तो ये अच्छा है कि वो दोनों इतनी जल्दी फ्रेंड्स बन गए। पिकॉक का नाम सुन के मैंग्याओ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लैंसी चैन एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, उसका मतलब है जिन जिशुन। मैंग्याओ कहता है, ओह हाँ, वैसे मैं स्टेप ब्रदर हूँ जो कि बिल्कुल ही यूजलेस हूँ। लैंसी चैन जेंटल वॉइस में कहते हैं, खुद को नीचा मत दिखाओ। वुई भी नोट करता है और कहता है, चलो हम पहले जैंग चैंग को ढूंढते हैं, उसके बाद हम लोटस पियर जाएंगे। क्या तुम लोटस पियर आना चाहते हो सकता है कि अंकल तुम्हारी हेल्प करें। इतने में लैंसी चैन कहते हैं, हाँ मैं भी अंकल से बात करूँगा और मैं चाहूँगा कि तुम भी क्लाउड रेसेस में आओ। तुम्हें स्टडी करना बहुत पसंद है ना? हमारे पास बहुत सारी बुक है, तुम उन्हें स्टडी कर सकते हो। मैंग्याओ बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो कहता है, थैंक यू। उसकी आंखों में आंसू था। लैंसी चैन कंफर्टेबली उसके बैक को रब करते हैं और कहते हैं,
अंधेरा होने से पहले हमें जैंग चैंग को ढूंढना होगा, तो अब चलो। और मेंग्याओ उन सबको फॉरेस्ट के और भी अंदर लेकर जाता है। वो भी शैन कहता है, क्या तुम श्योर हो? मेंग्याओ नोट करता है और कहता है, हाँ, मैंने उसे इसी तरफ आते हुए देखा था और मैं तब तक उसे देखता रहा जब तक कि वो डिसअपेयर नहीं हो गया। मेंग्याओ कहता है, देखो यहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं, और क्योंकि ये ग्राउंड सॉफ्ट है और 3 दिन पहले ही बारिश हुई थी, उसके बाद यहाँ बारिश नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि ये फुटप्रिंट्स तुम्हारे ब्रदर के ही होंगे, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। वो भी शैन भी उसी डायरेक्शन में देखने लगता है और कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, आप बहुत क्लेवर हैं ब्रदर मेंग्याओ। मेंग्याओ ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सारे उस फुटप्रिंट्स का फॉलो करते हैं तब तक जब तक कि वो एक डार्क केव में पहुंच ना जाए। खतरे की परवाह किए बिना वो भी शैन केव के अंदर जाता है और जैंग चैंग का नाम ज़ोर से चिल्लाने लगता है। पूरे केव में वो भी शैन की आवाज़ गूंजने लगती है। वो भी शैन जैंग चैंग से कहता है, जैंग चैंग, क्या तुम यहाँ हो? वो भी शैन देखता है कि जैंग चैंग केव के फ्लोर पे अनकॉन्शियस था और उसके आसपास रेड बेरीज थी। वो भी शैन जैंग चैंग के नेक्स्ट में ही नील डाउन करता है और उसके पल्स को चेक करने लगता है। इतने में ही बाकी सब भी वहाँ पहुँचते हैं। वो भी शैन देखता है कि जैंग चैंग की पल्स बहुत ज़्यादा ही वीक है। मेंग्याओ फ्रूट्स की तरफ देखता है और कहता है, ओह। ये साउंड सुनकर वो भी शैन मेंग्याओ की तरफ देखता है और वो दोनों ही एक हॉरिफाइड ग्लैंस एक्सचेंज करते हैं। उन दोनों को ही पता है कि ये रेड बेरीज जहरीले हैं। वो भी शैन जैंग चैंग को स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, जबकि मेंग्याओ सबको बताता है कि ये रेड बेरीज बहुत ज़्यादा ही जहरीले थे और शायद जैंग चैंग ने इसे खा लिए होंगे, इसीलिए वो बीमार पड़ गया और वो अनकॉन्शियस हो गया। इतने में ही टैनोंग जी इमीडिएटली दौड़ता हुआ वो भी शैन के पास आता है और वो कहता है, स्टॉप। वो भी शैन इम्प्रेस्ड हो जाता है कि लेंजा को पता चल गया कि वो क्या करना चाहता है। और इतने में ही यिनजू भी कहती है कि आपको रुक जाना चाहिए। यिनजू अपने पॉकेट से एक स्मॉल कांच की शीशी निकालती है और वो उसमें से एक लिक्विड जो कि ग्रीन कलर का था उसे जैंग चैंग के नोज़ के पास रखती है और वो कोशिश करती है कि वो जैंग चैंग के थ्रोट के अंदर जाए और वो जैंग चैंग के थ्रोट को जेंटली मसाज करने लगती है जब तक कि वो अंदर ना चला जाए। और वो जैंग चैंग को अपने आर्म्स में लेती है और कहती है, ये ठीक है, अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लैनोंग जी कांपते हुए हाथों से वो भी शैन को हेल्प करता है। वो भी शैन लैनोंग जी को ऐसे देख के शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, लेंजा, क्या तुम ठीक हो? लैनोंग जी वो भी शैन को गले लगाता है और कहता है, विंग, तुमने प्रॉमिस किया था। वो भी शैन कंफर्टेबली लैनोंग जी के बैक को रब करता है, जबकि लैंसी चैन और मेंग्याओ दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। और लैंसी चैन कहते हैं, क्या हुआ ब्रदर? वो भी शैन कहता है, एक्चुअली जैंग चैंग की लाइट बहुत ज़्यादा ही वीक थी, इसलिए मैंने उसे अपनी लाइट दी। लैंसी चैन समझ जाते हैं और वो कहते हैं, तो क्या आपने उस पर स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ किया? ये बहुत डेंजर है आशियन। वो भी शैन अब भी कंटिन्यू लैनोंग जी को बैक को रब करता है और उसे काम डाउन होने के लिए कहता है। लैनोंग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, मैंने देखा कि रेड लाइट पर्पल लाइट में जा रही है। रेड लाइट विंग की है और मैंने देखा कि वो वीक हो रहा है। इतने में ही वो भी शैन अपना हाथ हटाता है और कहता है, सॉरी लेंजा। युनजू इम्प्रेसिवली कहती है, बॉन्ड होना चाहिए। वो टर्न होती है और स्मॉल चाइल्ड की तरफ देखती है और वो स्माइल करती है और वो कहती है, बहुत अच्छा यंग मास्टर, तो क्या अब हम घर जा सकते हैं? मैडम यू और जैंग फिंगमिया अपने सन को वापस पाकर रिलीफ फील करते हैं। जैंग चैंग ठीक था, सिवाय उसके फीवर के। उसे थोड़ा सा फीवर था, पर फाइनली उसकी बॉडी से पॉइजन निकल चुका था, क्योंकि विविशान ने अपना स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ किया था और युनजू ने उसे एंटीडोट दे दिया था। जैंग फिंगमिया कहते हैं, आप सभी ने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच आचेंग को वापस लाने के लिए। इतने में ही विविशान रोते हुए कहता है, क्या जैंग चैंग ठीक है? मैडम यू विविशान को रिगार्डेड करती है और सॉफ्टली कहती है, हाँ वो ठीक है। मुझे युनजू ने बताया कि तुमने क्या किया, ये बहुत डेंजर है और इसका यूज़ तब तक मत करना जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। विविशान कहता है, ओके मैम। ये सुनते ही मैडम यू अनॉयड हो जाती है, जबकि जैंग फिंगमिया चकल करता है और वो मेंग्याओ की तरफ देखते हैं जो कि लैंसी चैन के पीछे छुपा हुआ था। जैंग फिंगमिया कहते हैं,
वैसे मैं एक न्यू फेस देख रहा हूँ। लैंसी चैन माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए कि मुझे इतना वक्त लग गया मेंग्याओ को इंट्रोड्यूस करवाने में। ये मेंग्याओ है। मेंग्याओ नर्वसली बो करता है। वुविशियन कहता है ये मेंग्याओ है, पीकॉक का ब्रदर। इतने में ही जिन जिशुन का इरिटेटेड वॉइस आती है और वो कहता है तुमने किसे पीकॉक कहा? वुविशियन गिगल करता है और जिन जिशुन का बिहेवियर ये बताता है कि वो सच में पीकॉक है। जैंग यानली अपने फियांसे के पीछे थी और उसके हाथ में एक लार्ज बास्केट था जिसे देखकर वुविशियन लैनोंगजी के पीछे छुप जाता है। जैंग यानली सॉफ्टली कहती है आशियन, हम उस सभी को लेकर आ चुके हैं, पर क्या तुम श्योर हो? तुम्हें हर वक्त ऐसा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम स्ट्रांग हो। वुविशियन स्माइल करता है और कहता है मैं श्योर हूँ शीजे, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वुविशियन काँप रहा होता है पर फिर भी वो किसी तरह खुद को खड़ा रखता है और कहता है पर जैंग चैंग को ये पसंद है और लंजा भी इसे पसंद करता है। वुविशियन काँपती हुई आवाज़ में कहता है। जैंग फिंगमिया और मैडम यू दोनों ही बहुत कंफ्यूज थे और वो कहते हैं यहाँ क्या चल रहा है? जैंग यानली कहती है एक्चुअली मदर, आशियन ने कहा कि जिन पपीज़ को हमने जैंग चैंग से दूर कर दिया था हमें उसे वापस लेकर आना चाहिए ताकि जैंग चैंग इसे देखकर खुश हो सके। इसीलिए जिन जिशुन, मैं और जिनजू हम सब मिलकर इसे ढूंढ रहे थे। इतने में ही जैंग फिंगमिया कहता है पर आशियन। वुविशियन जैंग फिंगमिया को इंटरप्ट करते हुए कहता है अंकल मैं ठीक रहूँगा। लैनोंगजी वुविशियन को अपने क्लोज करता है और उसके बैक को रब करने लगता है। वुविशियन लैनोंगजी को देख के स्माइल करता है और कहता है थैंक यू लेंजा। लैनोंगजी कहता है नो नीड। जैंग फिंगमिया साई करते हुए कहते हैं बहुत अच्छा, इन डॉग्स को अंदर रख दो, पर हाँ याद रहे कि ये वुविशियन को परेशान ना करे। इतने में ही मैडम यू की स्टर्न वॉइस आती है और वो कहती है डर एक बाधा है और इसे अपने डर पर काबू पाना होगा और इससे बाहर निकलना होगा। इतने में ही मैडम यू जिनजू की तरफ देखती है। जिनजू नोट करती है और वो जैंग यानली से उस बास्केट को ले लेती है। मैडम यू कहती है इसे जैंग चैंग के रूम में रख दो, जब वो उठेगा तो वो इन्हें देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएगा। जिनजू वही करती है जो उसे कहा गया। जैसे ही पपीज़ को दूर ले जाया जाता है वुविशियन राहत की सांस लेता है और अब उसका कांपना बंद हो जाता है। जैंग यानली वुविशियन के पास आती है और उसे हग करती है और कहती है थैंक यू आशियन, तुमने बहुत अच्छा किया। वुविशियन स्माइल करता है और जैंग यानली उसके बालों को सहलाने लगती है। इतने में ही जिन जिशुन और लैनोंगजी दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स को अपनी तरफ कर लेते हैं। सिर्फ वुविशियन और जैंग यानली ही ये नोटिस करते हैं और वो बाकी सबसे अपने स्माइल को छुपाने की कोशिश करते हैं। जिन जिशुन वुविशियन से कहता है मेरे हाफ ब्रदर के बारे में क्या? वुविशियन जिन जिशुन की तरफ ब्लिंक करता है और वो सरप्राइज्ड होता है कि इतने यंग एज में भी जिन जिशुन को उसके फादर के बारे में सब कुछ पता है। वुविशियन कहता है क्या तुम शॉक नहीं हो? जिन जिशुन कहता है नहीं, वैसे भी बहुत सारे मेरे सिबलिंग्स हैं, सो इसमें शॉक्ड होने वाली कौन सी बात है। जिन जिशुन कहता है अगर वो इंटेलिजेंट हुआ तो हम उसे कई टाउन ले जाएंगे और लैलिंग जिन सेक्ट का डिसाइपल बनाएंगे। उसकी मदर कौन से सेक्ट से है? लैंसी चैन कहते हैं उसकी मदर बस एक कॉमन वुमेन है। मेंग्याओ आगे आता है। वुविशियन स्माइल करते हुए कहता है ये बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है। जिन जिशुन मेंग्याओ को देख के शॉक्ड होता है और वो कहता है मेंग प्रोस्टिट्यूट, तुम्हें तो जिन क्लैन से निकाल दिया गया था ना, क्योंकि तुम्हारी मदर को ज़्यादा ही हंगामा कर रही थी। मेंग्याओ डर जाता है और वो कहता है मेरी मदर ने कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें बाहर निकाल दिया गया। जिन जिशुन मेंग्याओ की तरफ देखता है और शाय करता है और कहता है तुम बिल्कुल फादर की तरह दिखते हो, तुम हम में से ही एक हो। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली फादर कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खास करके जो हाल फिलहाल में हुआ। पर हाँ, अगर तुम अपना नेम चेंज कर लो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें अंदर ले जाने में हेल्प कर सकूं। मेंग्याओ साइलेंटली कहता है मैं अपनी मदर को पीछे छोड़ के नहीं जा सकता। मैं समझ सकता हूँ ब्रदर, मैं तुमसे एग्री करता हूँ। मैं भी अपनी मदर को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, पर यह इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मदर को एक साथ लर्निंग लेकर जाऊँ। जैंग यानली रोने लगती है और कहती है फादर मदर, क्या हम कुछ नहीं कर सकते?
इसने आचेंग की जान बचाई है और ये जिन जिशुन का ब्रदर भी है। मैडम यू और जेंग फिंगमिया दोनों ही ग्लेयर एक्सचेंज करते हैं। मैडम यू कहती है, मुझे एक मेड की ज़रूरत है, तो क्या तुम्हारी मदर घर के काम कर लेती है? और वो एक डेंजर लुक के साथ मेंग्याओ को देखती है। मेंग्याओ नर्वसली कहता है, यस मैम। जेंग फिंगमिया मेंग्याओ से पूछते हैं, तो क्या तुम कल्टीवेशन सीखना चाहते हो? मेंग्याओ साइलेंटली नोट करता है और कहता है, यस सर। जेंग फिंगमिया स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ। तो मैं एज अ सेक्रेटर तुम्हें एज अ डिसाइपल वेलकम करता हूँ यूनमंग लोटस पियर में। मेंग्याओ को यकीन नहीं होता और वो विस्पर्ट करते हुए कहता है, क्या एक सर्वेंट का सन डिसाइपल बन सकता है? वोविशान हंसने लगता है और कहता है, ऑफ कोर्स, मैं भी एक सर्वेंट का सन हूँ। वैसे ये यूनमंग जैंग सेक्ट है, यहाँ इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। जेंग फिंगमिया कहते हैं, बिल्कुल। जिन जिशुन वो करता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ फादर इन लॉ मदर इन लॉ। वो टर्न होता है और मेंग्याओ से कहता है, कुछ साल बाद मैं तुम्हें यहाँ से चुरा कर ले जाऊँगा, तब तक मैं तुम्हें अपने फियांसे के केयर पे छोड़ता हूँ। सो हमारे ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।